हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ आपके करंट अफेयर रिवीजन के सेशन में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि शाम को आपकी करंट अफेयर की रिवीजन होती है, तो आप लोग इसे ज़रूर किया करिए। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका रिविजन आपको रेगुलर करते रहना है। जैसे कि आपके एग्जाम में बैठते हुए तो आपकी करंट अफेयर से जो आपका क्वेश्चन आया हुआ हो उसे आप आसानी से कवर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम कवर करते हैं आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्लास को। अब आपको बता दें फ्रेंड्स, सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम अपने इस करंट अफेयर सेशन को कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये आपकी क्लास हो रही है या आपके यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यह इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग इसे कवर किया करिए। चलिए चलते हैं, हम यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको बता दें, गेलफू जो स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध है वह किससे है, तो यह भूटान से है। याद रखिएगा, भूटान से है। भूटान ने इसका जो भूटान के राजा है दोस्तों, नामग्याल वांगचुक, याद रखिएगा, यहाँ पे सम्राट हुआ करते हैं। तो यहाँ के जो सम्राट हैं नामग्याल वांगचुक, ठीक है, नामग्याल वांगचुक के द्वारा इसका गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का आपका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा। और यह जो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना होने वाली है यह एक आपका कार्बन मुक्त, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन मुक्त आपका सिटी होने वाला है, प्रदूषण रहित होने वाला है और यह एक ध्यान केंद्र आपका होने वाला है सिटी। तो याद रखिएगा, जो आपका गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध है वह भूटान से है। अगर हम बात करें भूटान को क्या कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। याद रखिएगा। और भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है। तो बात करें भूटान किसके पास है, तो असम से इसका सीमा लगता है और कितने राज्यों से लगता है, तो आपको बता दें कि भूटान की जो सीमा है वह भारत के साथ कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा लगता है आपके भूटान के साथ, ठीक है। और कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो कुल 4 राज्य सीमा लगाते हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे कुल आपके 4 राज्य हैं आपके। एक तो हो गया असम, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल और चौथा हो गया आपका सिक्किम। तो यह आपके 4 राज्य आपके भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और कुल स्थलीय सीमा आपकी 699 किलोमीटर लगती है। आपको बता दें दोस्तों, जो भूटान है दोस्तों, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे सम्राट हुआ करते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। भूटान के सम्राट कौन है, नामग्याल वांगचुक है वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे देखने वाले हम भूटान से संबंधित और भी क्वेश्चन, जैसे कि भूटान जो है दोस्तों, यह आपका भूटान को थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना लॉन्च किया है, आपका उद्घाटन किया है इसको। तो याद रखिए, जो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है वह भूटान के द्वारा आपका शुभारंभन किया गया है। याद रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आईपीएल 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अभी आईपीएल की नीलामी हो चुकी है, आईपीएल 2024 की। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महंगे खिलाड़ी है वह कौन बने हैं, तो मिचेल स्टार्क बने हैं, ठीक है। यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो मिचेल स्टार्क जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनको सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी है आपके बन चुके हैं, क्योंकि इन्हें जो आपका केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, उसके द्वारा इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीद लिया गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। आज तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो महंगे खिलाड़ी आपके बिके हैं वह है मिचेल स्टार्क, ठीक है। याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें भारतीय जो आपके रिंकू सिंह हैं, उनको 80 लाख में खरीदा गया, ठीक है। बात आप समझ सकते हैं कि 80 लाख में रिंकू सिंह को खरीदा गया, जो कि सबसे ज़्यादा आपके 4 छक्के लगाएं। अगर बात करें यहाँ पे मिचेल स्टार्क को, इन्हें आपका सबसे ज़्यादा इतिहास की बात करें, इतिहास में आईपीएल के सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बन चुके आपके 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीद लिया गया है। अगर हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल का पूरा नाम क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पूरा नाम है। बात करेंगे यह आपका 2024 में कौन सा संस्करण खेला जाने वाला है, तो यह आपका 17वां संस्करण खेला जाएगा 2024 में। इससे पहले 2023 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें आपका चेन्नई सुपर किंग्स विजेता था और उप विजेता आपका गुजरात टाइटंस था, ठीक है। उसमें शुभमन गिल को कौन सा आपका अवार्ड मिला था, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था। इसके अलावा मोहम्मद शमी को आपका पर्पल कैप दिया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है दोस्तों, यह तीसरी बार, बात करें तीसरी बार आपके किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मिस्र के चुने गए हैं। ठीक है, मिस्र के चुने गए हैं। अगर बात करें हम मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाउंड है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा अभ्यास होता है, तो भारत प्लस मिस्र के साथ कौन सा आपका होता है? तो साइक्लोन अभ्यास होता है। अभी हाल ही में मिस्र के द्वारा मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया गया है? आपके प्रधानमंत्री जी को। तो याद रखिएगा, अभी मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान था वह प्रधानमंत्री को दिया गया है आपका। ठीक है। और अगर बात करें मिस्र को क्या कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है आपका नील नदी का वरदान। ठीक है, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, यह मिस्र जो है, मिस्र देश, इसे क्या कहा जाता है? आपका नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी जो है दोस्तों, यह आपके तीसरी बार मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वह चुने गए हैं, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने शुरू की है? तो याद रखना है दोस्तों, एक डार्क मैटर पदार्थ होता है, उसके लिए चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग, ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रयोगशाला लैब है उसका नाम रखा है जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला, यह शुरू की है चीन ने। और चीन की बात करें तो चीन हमारा पड़ोसी देश है। अगर हम बात करें चीन के द्वारा कौन सा संयुक्त आपका सैन्य अभ्यास होता है, तो याद रखिएगा चीन के साथ हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड टू हैंड आपका सैन्य अभ्यास होता है, या आपके याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हम चीन की, तो चीन की राजधानी क्या हो जाती है? चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? ठीक है, अगर बात करें चीन जो है, इसका हमारे साथ कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो कुल लगता है आपका 3488 किलोमीटर इसका सीमा साझा होता है आपके भारत के साथ। इसके अलावा अगर बात करें हम चीन की, चीन से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, और इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यह सभी आपके सीमा साझा करते हैं किसके साथ? तो यह सभी सीमा साझा करते हैं आपके, और एक उत्तराखंड भी है। ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक हुआंगो नदी है, हांगो नदी, जिसे हम चीन का शोक कहते हैं। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? यांगसी नदी। यांगसी नदी कहाँ पे है? यह भी आपके चीन में देखने को मिलने वाली है। और आपको बता दें कि अगर हम बात करें कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, जो कि आपके इजिप्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ होगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया जो गेम्स 2023 है उसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा आपका खेलो इंडिया गेम्स 2023। और इसमें नया खेल शामिल हुआ है, वह कौन सा है? उसका नाम है स्क्वैश। स्क्वैश नाम जो है वह आपका इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स या कहाँ पे आपका आयोजित होगा? तमिलनाडु में, यह आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसे पहली बार कब खेला गया था, तो इसे पहली बार 2018 में खेला गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें नया खेल आपका स्क्वैश शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत में पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबल लॉन्च किया है? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल शब्द जहां आपको देखने को मिलते हैं वहां पे आप समझ जाइए कि एसडीजी की बात की जा रही है यहाँ पे। एसडीजी, ठीक है, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल भारत कितने लिए लक्ष्य रखा है? तो कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो कुल 17 गोल है। उसमें से आपका जो पहला है वह गरीबी है। ठीक है, गरीबी जो आपका पहला गोल है वह भारत का है, याद रखिएगा। कुल 17 गोल हैं और यह आपके 2035 तक इसे पूरा करना है। ठीक है, याद रखिएगा 2035 तक आपके 17 गोल पूरा करने हैं, याद रखना है। ठीक है, यह किसने किया? तो आईआईटी कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत में पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबल लॉन्च की है? तो यह आपके आईआईटी कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं, भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल जो है उसे गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका ने आपका इसे सम्मानित किया। श्रीलंका के द्वारा
भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने, पुरे, कोट्टे और कोलंबो, इसकी 2 राजधानियां हैं। इसके अलावा बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वह यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें श्रीलंका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो एक तो होता है आपका मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति, और दूसरा होता है आपका स्लिनेक्स। यह 2 आपके सैन्य अभ्यास आपके श्रीलंका के साथ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2023 की विजेता टीम है आपकी हरियाणा। हरियाणा यह पहली बार आपका जीता है, याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। और उप विजेता रहा है आपका राजस्थान। और यह कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपका, आयोजन की बात करें, आयोजन हुआ था आपके वडोदरा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, और उप विजेता रहा आपका राजस्थान और विजेता रहा आपका हरियाणा। हरियाणा इससे पहली बार विजेता रहा। अगर बात करें यहाँ पे हम विजय हजारे ट्रॉफी की, तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है आपके विजय हजारे ट्रॉफी। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और आपकी रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, यह सभी संबंधित है आपके क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट के जितने भी ट्रॉफियां हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, देवधर ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो आनंद विवाह अधिनियम अभी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह आपका सिख समुदाय का विवाह होगा। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम के तहत आपके सिख समुदाय का विवाह होने वाला है। अगर बात करें हम, इससे पहले जब नहीं हुआ करता था तो यह हिंदू अधिनियम एक्ट के तहत सिखों का विवाह हुआ करता था, लेकिन अब जब आनंद विवाह अधिनियम लागू हो चुका है तब इसी के जरिए आपके सिख समुदाय के विवाह होने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में यह लागू किया गया है। और भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी उलट झील। ठीक है, उलट झील यह भी आपके यहीं पे स्थित है। इसके अलावा अभी जो लिथियम का भंडार मिला है वह कहाँ पे मिला है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि इसरो चंद्रमा से नमूने लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2028 में। 2028 में इसरो जो है, इसरो चंद्रमा से नमूने लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला, याद रखिएगा। अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर वह कहाँ पे है? यह बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करें हम इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो यह सोमनाथ है। ठीक है, यह सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह सोमनाथ ही इसके वर्तमान में हेड है। और इसके बाद हम बात करें कि जो यह सोमनाथ है दोस्तों, ठीक है, यह सोमनाथ, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, शेर जिसने चांदनी पी ली, यह इनका ऑटोबायोग्राफी है, या सोमनाथ जी का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो ने चंद्रमा से लाने के लिए जो नमूने जाएंगे, जो यहाँ से आपका इसरो से चंद्रयान 4 जाएगा 2028 में, 4 साल बाद, वह यहाँ से एक कलेक्ट करके सैंपल लाने वाला है, उसके लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें अभी हाल ही में 2023 में, ठीक है, अभी हाल ही में जो आपका चंद्रयान 3 गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 गया था, चंद्रयान 3 आपका भेजा गया था। वह कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और यहाँ 23 अगस्त को वहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है, 23 अगस्त को वहाँ पे पहुँचा था, और यह एक सफल लैंडिंग रही। और आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत पहला देश बन चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आपका अंतरिक्ष, यहाँ पे 23 अगस्त को आपका अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा।
अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को पहुंच गया था और 23 अगस्त को आपका आपसे अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने वाला है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि WHO ने किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में एक ऐसी बीमारी आई है, कौन सी बीमारी है? तो नोमा बीमारी को WHO ने आपके उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी यानी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल किया है, आपके नोमा बीमारी को। याद रखिएगा WHO की बात की जाए तो WHO की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 में आपके WHO की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ठीक है, याद रखिएगा। और 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें इसे नोमा बीमारी को आपका निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल किया है, उष्णकटिबंधीय बीमारी में। यह कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी और गर्मी पड़ती है, वहाँ पे यह बीमारी होता है। और बात करें इस बीमारी से क्या इफेक्ट होता है? जो चेहरा होता है दोस्तों, चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं वो गल जाती हैं। ठीक है, यह चेहरे की हड्डियों और ऊतक को नष्ट कर देती है। यह एक बीमारी है, नोमा बीमारी इसका नाम दिया गया है। यह उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है WHO ने। ठीक है, और यह कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो अफ्रीका जैसे महाद्वीप में भी देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। ठीक है, 91-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह आपका खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है आपका जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे दिया गया आपका चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और सात्विक साईराज को। यह दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनकी जोड़ी को यह आपका पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ठीक है, तो उसके बाद उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे देता कौन है आपका? किस मंत्रालय के अधीन इसके दिया जाता है? यह मंत्रालय है आपका युवा खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें यह जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह कब दिया जाएगा? तो यह 9 जनवरी को दिया जाएगा आपके राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो यह आपका सम्मान है मेजर ध्यानचंद, इसके अलावा और भी कौन सा सम्मान है? तो अभी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड भी कई लोगों को दिया गया। अर्जुन अवार्ड में से एक तो है आपके जाने माने शख्स आपके मोहम्मद शमी को भी आपके 2023 के इसमें आपके अर्जुन अवार्ड के लिए सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द प्लेसेट ग्लोबल हेल्थ अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे हुए हैं? तो याद रखिए ठीक है, द लैसेट ग्लोबल हेल्थ अनुसार 2021 में जो आपकी लड़कियों में बाल विवाह सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, वह किस राज्य में मिले हैं? तो वह बिहार में मिले हैं। ठीक है, अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में सबसे ज़्यादा आपका जो बाल विवाह हुआ है वह गुजरात बिहार में हुआ है। और जो लड़कों का हुआ है, ठीक है, लड़कों में गुजरात है। ठीक है, गुजरात राज्य है। तो इन दोनों राज्यों को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बाल विवाह लड़कियों का बिहार में हुआ है और सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हुआ है लड़कों का वह गुजरात में देखने को मिला है। ठीक है, अभी भी बाल विवाह शुरू हुए हैं, अभी भी बाल विवाह चल रहे हैं। इसको तो इसलिए आपका यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से, तो याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक साल में, ठीक है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? दोस्तों आपकी जो यहाँ पे दिया गया एक साल का यह रिपोर्ट बता रहा है, एक साल में 100 मिलियन। ठीक है, एक साल में 100 मिलियन जो यात्रियों को ले जाने वाला आपका भारतीय एयरलाइन बना है, वह बना है आपका कौन सा? इंडिगो बना है। इंडिगो आपका एयरलाइन बन चुका है। अगर हम बात करें जो ये आपका इंडिगो एयरलाइंस है, यह आपका एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को भारतीय को ले जाने के लिए बन चुका है, यह आपका याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी यह जहाज होती हैं, जहाज वह किस मंडल में आपके किस जगह या उड़ती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हो गया पृथ्वी,
ठीक है, यह पृथ्वी हो गया, यह हो गया आपका क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल और तीसरा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन। तो यह जो उड़ता है आपका जो जहाज होता है वह आपके समताप मंडल में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका मिलता है। ठीक है, समताप मंडल में आपका मिलता है, समताप मंडल में आपका उड़ता है जो होता है आपका जहाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रूवेन अजार। रूवेन अजार को इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत में, याद रखिएगा रूवेन अजार। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पूनम क्षेत्रपाल। भूटान के जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया वह पूनम क्षेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। और यह WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं, याद रखिएगा पूनम क्षेत्रपाल। और इन्हें क्यों यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है भूटान के द्वारा? क्योंकि भूटान को इन्होंने रुबेला फ्री मुक्त कर दिया। ठीक है, रुबेला मुक्त कर दिया, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया भूटान के द्वारा, वहाँ के आपके सम्राट जो नामग्याल वांगचुक है उनके द्वारा। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीतने वाले सौरभ कोठारी हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी बन चुकी है? तो उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। ठीक है, जो आपकी देश में GDP की योगदान देने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है वह आपकी बन चुकी है यूपी की। तमिलनाडु के पछाड़ कर यूपी आपके दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आपका तमिलनाडु। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। तो करंट अफेयर्स के हमने जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसे एक बार रिविजन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम हट जा रहे हैं तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो दोस्तों ये सारे हमने क्वेश्चन करा लिए, इंपॉर्टेंट है तो इसे कवर कर लीजिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम बार बार कहते हैं जो आपके शाम को आपका रिवीजन होता है करंट अफेयर रिवीजन, इसे आप लोग जरूर देखा करिए। इस क्लास को आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको बता दें दोस्तों कि यह जो आपका करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पढ़ेंगे दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपका यह करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पक्का हो जाता है और आपके माइंड में बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी सोनम मैम आपके लिए हमेशा हाजिर है करंट अफेयर रिवीजन की सेशन में। तो आप सबके लिए यह वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी। थैंक्स। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।